अस्सलामुअलैकुम जी, नाज़ुलन की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वक्त दिन ब दिन बदलता जा रहा है और हर कोई जो है वो ऑनलाइन की तरफ रुझान कर रहा है। बिकॉज जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, इसको जो है आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह से यूलन की जानिब से FSC ICS प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, इसके हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नूर अमानुल्लाह, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, निजी टीवी में काम भी करती हैं और लोगों के सराउंडिंग देखती भी हैं कि लोगों को क्या हर्डल्स आते हैं एजुकेशन में और बिजनेस में और जॉब्स में। तो एक मदर भी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मरियम, इस इशू पर आपने बात करने के लिए मुझे मौका दिया, क्योंकि ये एक वो इशू है जिस पर हमेशा से ख़वातीन बात करना चाहती हैं। ये जो एक नया ऑनलाइन स्टडीज़ का और शॉपिंग का और बिज़नेस करने का एक रुझान इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन मौका है हम जैसी ख़वातीन के लिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बच्चों की वजह से बाहर नहीं निकल सकती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कुछ रवायात और रसूमात की वजह से उनको मद्देनज़र रखते हुए बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो वो तमाम लड़कियाँ भी घर बैठ कर अपना बिज़नेस कर सकती हैं, स्टडीज़ कर सकती हैं। बल्कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि मतलब जो हम सोचा करते थे मेडिकल और प्री मेडिकल की जो स्टडीज़ हुआ करती थी कि वो आप घर बैठकर किस तरह से पढ़ सकते हैं, प्राइवेट जो एक तरीकाकार है ना, लेकिन अब इस तरह का भी एक चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि जिसको आप प्राइवेट बैठकर आप मेडिकल और प्री मेडिकल इंजीनियरिंग इस तरह की स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा नूर, अगर मैं आपसे बात करूँ डिफरेंस यूनिवर्सिटी जाकर और ऑनलाइन पढ़ने में, क्या आप देखती हैं? अच्छा, एक नॉर्मली जो एक डिफरेंस है ना वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आप प्रैक्टिकल स्टडीज़ की तरफ जाते हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो, मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हो, तो आप जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे ना तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह से एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से होना बेहतर है। जब तक वो, जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप एक स्टडीज़ का इनिशिएटिव ले लेते हो, जब तक वो कंप्लीट होंगी फिर उसके बाद आप फील्ड वर्क की तरफ भी चले जाते हो। लेकिन ये एक बात हकीकत है, इसको हम कभी नहीं झुटला सकते कि जो आप फील्ड वर्क करते हो, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल काम करते हो, उसका तजर्बा एक अलग चीज़ है। उससे आपको बहुत एक अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन वही बात आती है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से होना बेहतर है कि आप एटलीस्ट घर में बैठकर कुछ अर्न कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो ना। सही। आजकल जो रुझान है, पहले देखा जाता था कि जो जॉब्स को पार्ट टाइम रखा जाता था, एक्सक्यूज़ किया जाता था कि मैं पढ़ रहा हूँ इस वजह से मैं नहीं आ सकता। अब वक्त ये आ गया है कि जॉब फुल टाइम है और स्टडीज़ जो है वो पार्ट टाइम है, कि लैपटॉप खोला और उसमें स्टडीज़ जो है आप कर सकते हो। तो आप देखती हैं कि पाकिस्तान में ये कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल कामयाब हो पाएगा, क्यों हो रहा है, बल्कि हो चुका है। अगर आप देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम आज भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान का जो एक सेटअप है ना, एक कमाने वाला है, पूरा ख़ानदान बैठकर खाने वाला है। चाहे वो मर्द हज़रात हैं, चाहे वो कुछ ख़वातीन हैं जो एक कमा रही हैं, पूरे ख़ानदान को पाल रही हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ऑनलाइन स्टडीज़ के हवाले से, ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से, ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं, ब्रेक होती जा रही हैं। अब बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो देखती हैं, यार हमारा बाप उम्र के इस हिस्से में बीमारियों का शिकार होने के बावजूद कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो भी घर बैठकर कुछ ना कुछ अपनी पैसा कमा सकती हैं। कुछ नहीं कर सकती हैं तो कुछ स्टडी कर सकती हैं एटलीस्ट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये कामयाब हो चुका है और आने वाले दौर में ये मज़ीद कामयाब होगा। अच्छा, हमारे कुछ पेरेंट्स हैं, अभी तक वो 90s के हैं, क्योंकि हमारी लास्ट जनरेशन है जिसको मोबाइल का जो नहीं पता है। उसके बाद जो पेरेंट्स आएंगे उनको सबको मोबाइल का पता है। मगर हमारे 90s की जो मदर हैं उनको स्टिल जो है वो ऑनलाइन पर ट्रस्ट नहीं करती हैं, बच्चों को भेजने से डरती हैं, बच्चों को एक कमरे में स्टडीज़ करवाने से डरती है। वो कहते हैं शायद टीचर के सामने बैठकर ही स्टडीज़ हो सकती है। तो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे? देखिए, डरना बिल्कुल बजा है। बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जो इस तरह के ऑनलाइन जॉब के हवाले से आपको झांसा देकर अपने मामलात में फंसा लेते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है, माजी का एक बहुत बड़ा केस रहा है जिसको हम अब मज़ीद हाईलाइट नहीं करेंगे। लेकिन माओ का डरना जायज़ है, वैलिड है, लेकिन आप थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखकर आप चीज़ों को, एक अच्छा इदारा है जिसको 2-3 लोग जानते हैं जो वहाँ से रिलेट कर रहे हैं, आप उस तरह के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल अननोन है उनके साथ तो वाकई आपको डरना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रमोट करना चाहिए कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही आती है कि कुछ ऐसे नई टेक्निक्स होती हैं जो उस जनरेशन के लिए कबूल करना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, लेकिन हमें करनी चाहिए
लेकिन SOPs को भी देखना चाहिए, साथ आपको थोड़े ट्रस्ट लेवल को भी देखना चाहिए, ये भी चीज़ें लाजमी हैं। सही। जब आप एजुकेशन की साइट पर थी, आपकी एज वो थी, तो आपको क्या हर्डल्स थी जो पेश आती थी? अब आप सोचते हो कि ऑनलाइन में ये तकलीफ नहीं होगी? ऑनलाइन में ये तकलीफ़ नहीं होगी जी। सबसे बड़ा मसला तो आपको डेली बेसिस पर क्लास लेने जाना पड़ता है ना। अगर स्टिल मैं सोचूं मुझे PhD स्टार्ट करनी है या मुझे कोई भी स्टडीज़ करनी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डिसीजन लेना कि बच्चे के साथ, फैमिली के साथ और जॉब के साथ मैं मतलब डेली बेसिस पर या वीकेंड बेसिस पर भी कैसे जाऊँगी। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी दुश्वारी होती है जो मदर्स को और जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी और बहुत सारी मसरूफियात हैं, लाइक अपने घर को चलाना है, पैसे कमाएंगी तो कुछ ना कुछ सर्कल चलाएंगी ना अपने किचन का। तो इस तरह के मामलात जो हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो आप ऑनलाइन स्टडीज़ की मदद से। जी नाज़रीन, ये नूर अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्टडीज़ का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो एजुकेशन को कंटिन्यू करते करते अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, अपनी जॉब्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज पहले जो था वो इश्यूज़ कि आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है, क्लासेस लेनी है, 2-3 घंटे का गैप आना है और फिर जाकर आप ये चीज़ें जो हैं वो फेस कर सकते हैं। और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो आप आगे जाकर फिर जॉब तलाश कर सकते हैं। तो यूलन की जानिब से FSC, ICS, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल की जो क्लासेस हैं वो दी जा रही हैं। सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता है और इसके अलावा आप बिल्कुल फ्रीली अपने जो लैपटॉप है उसको टीचर समझ के चल सकते हैं। तो आप नूर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो जनरेशन है जो स्टडीज़ करना चाह रही है, जो FSC, ICS करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ऑलरेडी तालीम का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम यूनिवर्सिटी जाया करते थे ना, तो हमारे वहाँ जो वॉशरूम में आया हमें फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद हुआ करती थी, उनकी बेटी को जब मैं जानती थी ना, मेरी उनसे बात होती थी कि वो भी मास्टर्स कर रही है। और आप किसी भी ऐसे मास्टर्स तबके के किसी भी इंसान से बात कर लें तो आपको एक खुशी आइंद बात यह है कि उनके बच्चे भी अब पढ़ रहे हैं, उनकी बेटियां भी इंजीनियरिंग की तरफ जा रही हैं, वो लोग भी इतना शऊर रखने लगे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ख़ास करके बेटियों को। तो मैसेज यही देना चाहूँगी कि आज के दौर में भी इतनी इम्प्रूवमेंट के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, उनकी शादियों पर लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन उनको कोई एक प्रोफेशनल स्टडी नहीं देते, उनके हाथ में कोई हुनर नहीं होता। कोई भी अप्स एंड डाउन्स आती हैं, जैसे कहते हैं बेटियों के नसीब से डर लगता है, कोई भी ऐसे मामलात आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर एक बोझ बनकर रह जाती हैं। तो आपको चाहिए आप अपनी बेटियों के लिए, मैं क्योंकि खुद लड़की हूँ, खुद खातून हूँ, तो मैं खुद आप लोगों को इसलिए ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आपको लड़कियों को प्रोफेशनल स्टडीज़ ज़रूर देनी चाहिए। और अब ये एक स्टिग्मा आपको ब्रेक कर देना चाहिए कि बेटी है इसकी तो शादी हो जानी है। शादी पर लाखों रुपए लगाने के बजाय आप उसकी स्टडीज़ पर, उसके करियर बनाने पर लाखों रुपए लगाएं, तो ये एक अच्छा मैसेज होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ नूर अमानुल्लाह मौजूद थे। आप लोग की कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप यूलन की जानिब से, तो मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और होपफुली आप लोग को अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।